राम राम मेरे सारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो अब अभी बज रहा है शाम का 4:45, तो मुझे लगा क्यों ना चलो एक वीडियो बना देती हूँ। आज मैं थोड़ा ट्रेडिशनल लुक भी ली हूँ, साड़ी पहनी हूँ, तो मुझे ऐसा फील आया कि चलो आज जब साड़ी पहनी हूँ तो आज कुछ मतलब कि कुछ अच्छा धार्मिक, जब मतलब ऐसा होता है ना ट्रेडिशनल लुक ली हूँ तो फिर कुछ धार्मिक ही आप लोगों को बताऊँ। तो आज का जो मेरा वीडियो है, जो मैं आज आप लोग को बताने जा रही हूँ, वो है धर्म से रिलेटेड। धर्म जो हम लोग पूजा पाठ ये सब करते हैं, ये उससे रिलेटेड वीडियो है। तो क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी औरतें हैं जो हम लोग सिर्फ हम इतना जानते हैं कि रविवार को मतलब कि तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कुछ का माने कुछ लोग, कुछ औरतें बोलती हैं कि जो डेली चढ़ाती हैं, जो सोमवार मंगलवार बुधवार सभी दिन देती हैं, तो वह संडे को भी मतलब कि रविवार को भी जल दे सकते हैं तुलसी माता में। लेकिन क्या है ना कि रविवार को हम लोगों को ना तुलसी मतलब कि तुलसी के पौधे में ना ही जल देना चाहिए और ना ही तुलसी का पत्र मतलब कि तोड़ना चाहिए। तो जैसे मैं कान्हा जी रखती हूँ, तो जब मतलब कि जब मैं कान्हा जी रखती हूँ तो संडे को मतलब रविवार को जब मैं उन्हें भोग देती हूँ तो तुलसी पौधा के आसपास ही जितना कुछ पत्ता गिरा रहता है वही यूज़ कर लेते हैं हम धो के, उसे हम यूज़ कर सकते हैं। तुलसी पत्र कभी भी बासी नहीं होता है, हम उसे 11 दिन तक उसे धो के भगवान को भोग के रूप में मतलब कि दे सकते हैं। तो ये तो हुआ ऐसा बात। तो मेरा मेन बात था कि जैसे मुझे भी नहीं पता था बहुत दिन, बस हम बचपन से सुनते आए हैं कि रविवार को तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, रविवार को तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। जो औरतें जानती हैं अच्छा बात है, जो नहीं जानती हूँ, मैं भी नया जानी तो मैं सोची क्यों ना जब मैं नया जानी हूँ तो मैं आप लोगों को भी बता दूँ। तो होता क्या है, जो तुलसी माता है, हम जो भगवान विष्णु हैं उनका एक रूप है शालिग्राम। तो तुलसी माता का विवाह शालिग्राम, जो विष्णु भगवान का जो शालिग्राम रूप है उनसे उनका विवाह हुआ, ये तो आप सभी जानते हैं। तो जो तुलसी माता है वो शालिग्राम मतलब अपने आराध्य के लिए, अपने पति रूप में जो शालिग्राम है उनके लिए वो हर रविवार को निर्जला व्रत रखती हैं। हर रविवार को वो शालिग्राम जी के लिए एक निर्जला व्रत रखती है। तो इससे होता क्या है कि जब हम तुलसी जी में जल चढ़ाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि उनका जो निर्जला व्रत है वो व्रत टूट जाता है। उनका पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए। उनको जल, जैसे हम उनको जल देते हैं तो उनका व्रत टूट जाता है। तो इसीलिए रविवार को कभी भी हमें जल उन पे नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही उनका पत्र तोड़ना चाहिए, उनसे उनका व्रत टूटता है जो अपने पति शालिग्राम के रूप में करती हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है ये भी जान लीजिए। नहीं चढ़ाना चाहिए ये तो आप जानेंगे, लेकिन चढ़ाने से होता क्या है। तो चढ़ाने से तो ये तो अब जाने कि नहीं चढ़ाना चाहिए। अब मैं बता देती हूँ आपको कि चढ़ाने से, जल चढ़ाने से या तुलसी पत्र तोड़ने से होता क्या है। तो जैसे कि हम तुलसी जी में जल चढ़ा रहे, उनका व्रत टूट जा रहा है, तो हो सकता है तुलसी माता क्रोधित भी हो जाएंगी। तो और उनका पत्र तोड़ रहे हैं, उनका व्रत टूट जा रहा है, तो वो क्रोधित भी हो जाती हैं। तो तुलसी जी में रविवार को जब हम जल चढ़ाते हैं तो इससे होता है क्या है कि हमारे घर के आसपास है, हमारे घर में कुछ अगर होता है ना कि कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जी है या फिर हमेशा घर में अशांति रहेगी, धन की कमी रहेगी, हमेशा नेगेटिव मतलब कि हमारे जो फैमिली मेम्बर हैं उनके मन में हमेशा नेगेटिव थॉट आते रहेंगे, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा वर्क करेंगी, ज़्यादा हम पे हावी हो रहेंगी हमेशा। तो इसी वजह से तुलसी जी को हमारे घर देखिए, हम छठ पूजा करते हैं, चाहे कोई भी वैष्णव धर्म में जब हम प्रसाद वसाद चढ़ाते हैं तो हम तुलसी पत्र जरूर अर्पित करते हैं ना। तो तुलसी जी को लक्ष्मी का रूप ही माना गया है, वो लक्ष्मी का ही रूप है। तो तुलसी घर, जिसके घर में आप देखिएगा कि बार बार तुलसी पौधा सूख जाता है तो हम सही नहीं मानते हैं कि अरे नहीं, तुलसी पौधा सूख जाना अच्छा नहीं है। आज जिसके घर में आप हमेशा देखिएगा तुलसी हरा भरा है, उसके घर में सुख शांति लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। तो बस यही रीज़न है, यही हमारे धर्म मतलब हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इसीलिए हमें रविवार को उन पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए। क्योंकि जो बोलते हैं कि हम हर दिन चढ़ा रहे, तो रविवार को भी चढ़ा ही सकते हैं, लेकिन नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि रविवार को ही उनका व्रत रहता है शालिग्राम के लिए। तो उनसे उनका व्रत टूटता है, वो भी व्रत जो रहता है वो निर्जला व्रत रहता है, तो उनका व्रत टूटता है तो वो क्रोधित भी हो सकते हैं। अगर लक्ष्मी जी ही क्रोधित हो जाएंगी तो फिर तो थोड़ा मुश्किल हो ही जाएगा, आप समझ ही सकते हैं। तो था ये, आज मैं जब ट्रेडिशनल लुक ली तो मैं सोची कि चलो, और आज ऐसे भी एकादशी का भी व्रत है,
बहुत कोई एकादशी का व्रत करते हैं, हम लोग तो व्रत नहीं करते, हाँ लेकिन आज एकादशी है तो हम लोग आज चावल नहीं खाते हैं, हम लोग सिर्फ रोटी ही खाते हैं। तो मुझे लगा कि आज दिन ही पूरा बहुत धार्मिक है, तो चलो कुछ धर्म का ही ज्ञान दे देते हैं। जब मुझे भी हाल में ही पता चला, मुझे भी बहुत पहले से नहीं पता, बस हम बचपन से यही सुनते आए कि रविवार को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। बट आज मतलब कि कुछ दिन पहले मुझे भी यही मालूम चला है कि इसीलिए नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा ऐसा बात है, तुलसी माता शालिग्राम के लिए व्रत रखती हैं, तो इनसे उनका व्रत खंडित हो जाता है, तो वो क्रोधित हो जाती है। अगर कभी होता है ना कि कभी हम अनजान में डाल दिए, हमें याद नहीं रहा कि आज रविवार हम जल चढ़ा दिए, तो आप उसी समय क्षमा मांग सकते हैं, इनसे कुछ नहीं होता। लेकिन हम जब पर्पसली मतलब कि हाँ आज डाल रहे हैं तो आज भी डाल दें, तो ऐसा ना करें। जो करती हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें। हम लोग तो बचपन से सुनते आए हैं, तो हम लोग ना ही तुलसी पत्र तोड़ते हैं और ना ही तुलसी जी में जल चढ़ाते हैं। हाँ, बस ये है कि उसका क्या रीज़न था, इससे होता क्या है ये नहीं जानती थी, ये जानी हूँ तो सोची कि चलो मैं आप लोग से भी शेयर कर दूँ। आफ्टर ऑल आप लोग मेरे फैमिली हैं, यूट्यूब फैमिली है, मैं भी आपकी फैमिली मेम्बर हूँ, तो आप लोग से हर जानकारी हर बात शेयर करना मेरा फ़र्ज़ है। तो अगर मेरा ये आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मुझे भी क्या बोलूँ, अब छोड़िए हटाइए, मुझे भी सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी बातों को सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब करें। तो बाय।